जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ महाकथा के 23वें दिन का अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे राजा का भुवनेश्वर क्षेत्र में जाकर भगवान शिव जी का पूजन करना और भगवान शिव का नारद जी से उनके कर्तव्य कार्यों का संकेत करना। जैमिनी जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रदमन ने प्रसन्नचित होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते हुए शेष रात्रि व्यतीत की। उसके पश्चात निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। तदंतर सब महानदी के पार उतरे। उसके बाद ओड़ देश के राजा के बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रदमन ने अपनी सेना के साथ एकाम्रवन नामक क्षेत्र की ओर चलना शुरू किया। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में गंधवहा नाम वाली नदी मिली जो बड़े वेग से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि उनको सुनाई देने लगी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, हे महामुनि, ये शब्द कहाँ हो रहा है? नारद जी बोले, हे राजन, यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्रिय पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से 3 योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और यह भगवान गौरीपति का एकाम्रवन नामक क्षेत्र है जो अब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोकों के आदि कारण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार सत्वन किया, हे नारायण, हे परम धाम, हे परमात्मा, हे सच्चिदानंदमय वैभव से युक्त निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद से सृष्टि, पालन तथा संहार रूप कर्म किया करते हैं। स्वप्रकाश परमात्मा, आपने अपने ही योग माया से अपने को गुप्त कर रखा है। आपको मेरा नमस्कार हो। आप ना तो भीतर हैं और ना ही बाहर हैं, साथ ही आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। दूर होते हुए भी आप अत्यंत निकट हैं। भारी, हल्के, स्थिर, अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार हो, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है तथा जिनका शरीर माप जोग के बाहर है, उन विश्व स्वरूप भगवान को नमस्कार हो, जिनके स्वरूप भूत काल के परिमाण से ब्रह्मा जी की सृष्टि और प्रलय होते हैं। मनवंतर आदि की संघटना करने वाले उन भगवान को मेरा नमस्कार है। त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार सत्वन किया तब शंख चक्र गदा धारण करने वाले वनमाला आभूषित हार कुंडल मुकुट आदि से सुशोभित कृपा निधान भगवान गरुड़ वाहन विष्णु ने शिव जी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीलाचल से विभूषित जो 10 योजन लंबा क्षेत्र है, वह नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है। उसके ऊपर एकाम्रवन नामक सुंदर वन है। वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषिक्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा, हे देवादिदेव जगन्नाथ, हे प्रभु, हे जगपते, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं उसे शिरोधार्य करके मैं उस मोक्षदायक
कल्याणमय तीर्थ में अवश्य जाऊंगा। ये कहकर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। हे राजन, अब हम सब लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिव जी का दर्शन करेंगे। यह जो शिव जी का क्षेत्र है, इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है, जो रजोगुण को धो डालने वाला क्षेत्र माना जाता है। सत्वगुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। हे महाराज, जिनका चित्त पाप कर्मों से मलिन हो गया है, उनका विश्वास इस क्षेत्र पर नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया और वे बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया है, जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान हैं। वहां पर हम अवश्य चलेंगे। इस निश्चय के अनुसार देवर्षि नारद और राजा इंद्रधमन दोपहर के समय सेना के साथ एकाम्र वन नामक क्षेत्र में पहुंच गए। वहां विंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटेश्वर महालय को गए। वहां के जल से भली भांति आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने भुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब परमेश्वर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, हे महाराज इंद्रधमन, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तत्पश्चात उन्होंने नारद जी से कहा, हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है उसे इस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्यमयी अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ। वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणिमय विग्रह वाले भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए हैं। वहां मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव का क्षेत्र बनाओ। उस क्षेत्र में हमारे समीप नृपश्रेष्ठ इंद्रधमन 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करे और यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष दिखलाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे। तदंतर ये राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठमय शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। नारद, भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन एवं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नारद भी जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपने जो आदेश दिया है वैसा ही करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी मुझे आज्ञा दी है। हे नाथ, आप और ब्रह्मा जी परमात्मा श्री हरि से भिन्न नहीं हैं। इन राजा इंद्रधमन की भाग्य समृद्धि महान है। इसी से इन्हें आप तीनों देवताओं का वह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ है, जिसको मन के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता। जिनके प्रसंग से पापी मनुष्य भी भव सागर को तर जाते हैं, वे भूत भावन भगवान विष्णु अचिंत्य महिमा वाले हैं। वे भगवान कितनी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, यह बात बुद्धि में नहीं आ सकती। वेदों के स्वाध्याय आदि साधनों के द्वारा चिरकाल तक विद्वान पुरुष यत्न करते रह जाते हैं, किंतु सफलता नहीं पाते, और एक नीच मनुष्य अनायास होने वाले कर्म से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वनचर ग्वालों के घर में रहकर दही दूध एवं जंगली फल मूलों से जीविका चलाने वाली गोपियां भगवान के स्नेह सुख का उपभोग करके ही मुक्त हो गई। निरंतर भगवान से द्रोह रखने वाला शिशुपाल भी राजसूय यज्ञ की सभा में
भगवान को कटु वचन सुनाकर भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान का चरित्र ऐसा है वैसा है, इस प्रकार के निश्चय का विषय नहीं है। बहुत समय तक महान प्रयत्न करते रहने पर भी भगवान विष्णु के दिव्य चरित्र के विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस संसार में पुरुषोत्तम क्षेत्र का निवास भगवान की सायुज्य की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान विष्णु इंद्रधमन के प्रसंग से वहां सब लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तदंतर महादेव जी तथास्तु कहकर उसी समय वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैमिनी जी कहते हैं, तदंतर नारद जी और राजा इंद्रधमन पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ महादेव जी के समीप गए। वहां महादेव जी की पूजा करके राजा ने श्री दुर्गा जी को भी प्रणाम किया। फिर सब लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों सहित पैदल हो गए और अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। वह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से भरा हुआ था। वहां पर भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा एवं दुर्गम दिखाई पड़ता था। वह नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार आकार की थी। वह सब लोग उस मार्ग से गए जहां काले अगुरु वृक्ष के नीचे सब विपत्तियों और भयों को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नरसिंह जी निवास करते हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्यों की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो जाती हैं। उनका मुख फैला हुआ है और दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। कुछ पीले रंग के अयालों से उनका मुखमंडल व्याप्त है। वे 3 नेत्रों से युक्त एवं भयानक हैं। अपनी जांघों पर उत्तान सोए हुए दैत्य के वक्ष स्थल को वज्रतुल्य कठोर नखों से विदर्ण कर रहे हैं और मुख पर अट्टहास की छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जीवा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित है। मस्तक किरीट मुकुट से शोभा पा रहा है। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती हैं, जिनसे समस्त दिशाएं संत्रस्त हो रही हैं। प्रचंड आघात के कारण भगवान के चरण कमल धरती में धंस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी का दर्शन करके सबने उनको प्रणाम किया। इंद्रधमन ने भी भगवान नरसिंह का दर्शन करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहा कि हे महर्षि, मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान की निधि हैं। मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सब पातकों से छूट गया। हे दया सिंधु, भगवान की नीलमणिमय मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही मुक्ति देने वाली है। हे विप्रवर, उसी का मुझे दर्शन कराइए। तब नारद जी ने राजा इंद्रधमन को उस परम पावन स्थान का दर्शन कराया, जहां भगवान विष्णु स्वर्णमयी बालुका से आच्छादित हो गए थे। मुनि ने वहां ले जाकर राजा से कहा, हे महाराज, इस 2 योजन ऊंचे और 1 योजन तक फैले हुए वट वृक्ष को देखो। यह प्रलय काल में भी स्थिर रहता है और मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करता है। इसकी छाया में जाने से ही मानव पाप से मुक्त हो जाता है। इसकी जड़ में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी बनता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसके मूल भाग से पश्चिम और नरसिंह जी उत्तर भगवान नीलमाधव विराजमान थे। वह ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब 4 स्वरूपों में यहाँ प्रकट होंगे। जैसे श्वेत दीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जम्मू द्वीप के अंतर्गत यह पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। हे राजन, जो मोक्ष का अधिकारी है वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों के विशेषतः पाप कर्मियों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ का अंतर्ध्यान होना या छिप जाना
किसी विशेष कारण से ही होता है, परंतु वह साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते रहते हैं। हे राजन, भगवान मत्स्य, कच्छप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर देते हैं, तब कारण की निर्वृत्ति हो जाने से वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परंतु वह ही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के नित्य निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु अन्यत्र अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ रहते हुए भी वे द्वारिका, कांची और पुष्कर आदि में कृपा पूर्वक प्रकट हो जाते हैं। हे राजन, अनेकों तीर्थ, देश, क्षेत्र और मंदिरों में भगवान विराज रहे हैं। महाराज नारद जी के दिखाए हुए उस स्थान को महाराज इंद्रधमन ने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्यक्ष स्थित मानकर इस प्रकार सत्वन किया। हे देवादिदेव जगन्नाथ, शरणागतों की पीड़ा को दूर करने वाले कमल नयन नारायण, मैं भव सागर में डूबा हुआ हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। हे परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुख राशि का विध्वंस करने वाले हैं। शूद्र मनुष्य लेश मात्र सुख की लिप्सा से शूद्र देवताओं की सेवा करते हैं। हे भगवान, आप भक्ति भाव से आराधना करने पर मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों का परित्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, किंतु हे नाथ, वह भी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही मुक्त हो गया। आपके स्मरण मात्र से ही पाश हाथ में लेकर आए हुए यमदूतों ने उसे छोड़ दिया था। हे देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। हे प्रभु, आप ही सबको आश्रय देने वाले हैं, मुझ दीन पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है, उसका मैं इस नेत्र से दर्शन करूँ। इसके सिवा दूसरा कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इंद्रधमन ने भगवान मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। इसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे इंद्रधमन ने भी सुना। हे राजन, चिंता ना करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य दूंगा। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है, उसके अनुसार कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद जी से कहा, हे मुनि, आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ कहा था, वही इस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आपका वचन भगवान का ही वचन है, अतः मुझे उसका प्रयत्न पूर्वक पालन अवश्य ही करना चाहिए। आज का अध्याय अब संपूर्ण होता है। कल पुनः उपस्थित होंगे इसके आगे के अध्याय के साथ, जिसमें आप श्रवण करेंगे देवर्षि नारद जी के द्वारा भगवान नरसिंह जी की स्थापना करना और राजा इंद्रधमन के द्वारा उनका सत्वन कराना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।